अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह का शुक्र है हम लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आप सब की दुआओं से अल्लाह ताला आपको जहाँ रखे खुश रखे, सेहत और तंदुरुस्ती के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी आज का व्लॉग जो है वो मॉर्निंग से स्टार्ट हो रहा है। बच्चियाँ जो थी वो स्कूल जा रही थी और वलिया आपको जो है वो विदाउट यूनिफॉर्म नज़र आ रही हैं, क्योंकि वलिया का जो है वो आज प्रेजेंटेशन थी उर्दू की और वलिया जो थी उसमें कंपेयरिंग कर रही थी। होस्ट बनी है वलिया, तो उसी लिहाज से टीचर ने कहा था कि इनको फ़्रॉक पहना के भेजिएगा। तो वलिया को मैंने जो थी वो फ़्रॉक पहना दी थी और अब जो थे ये लोग स्कूल जा रहे थे। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम वलिया है। मैं केजीपी में पढ़ती हूँ। आज केजीपी की तलबा आपके सामने ख्वाब सच्चे होते हैं से मुताल्लिक़ एक पेश करेंगे। सबसे पहले हम अपनी पेशकश का आगाज़ अल्लाह के बाबरकत नाम से करेंगे। उसमें मैं दावत देती हूँ ज़रात को कि वो आए और कुरान पाक की तिलावत करें। जज़ाकल्लाह। अब हम कौमी तराना पढ़ेंगे। अब मैं मरियम को दावत देती हूँ कि वो आए और इस पेशकश को आगे बढ़ाए। शुक्रिया। माशाल्लाह जी, आपने ये देखा होगा वलिया जो थी वो कंपेयरिंग जो कर रही थी वो नी ने स्टार्टिंग आपको सुनाई थी और बच्चियों को तैयार करने में और वलिया की प्रेजेंटेशन वगैरह को दोबारा से सुनना और उनका जो था वो उर्दू का डिक्टेशन भी था, जो कि मॉर्निंग में मैं दोबारा एक दफ़ा लेती हूँ। सब में लगने की वजह से बच्चों का लंच जो था वो रह गया था और कभी कभार जो होता है मैं बच्चों का ज़रा सा चेंज करने के लिए इन लोगों को कभी बाहर से कुछ दिला देती हूँ। उससे बच्चों का ये होता है कि वो लोग ना थोड़े से चेंज हो जाता है ना, तो बहुत खुश हो जाते हैं। तो वो बस आज मैंने उनसे कहा कि हम है वो आपको लंच सरप्राइज़ देंगे, आप लोग स्कूल चली जाएं और आपको मैं बाद में लंच दूंगी। तो बच्चियों को स्कूल छोड़ने के बाद जो था वो हम यहाँ आ गए थे, बेकरी आ गए थे और यहाँ से जो था वो मैं बच्चियों के लिए सामान ले रही थी और जो चीज़ें उन लोगों को पसंद हैं वो मैं उनको लेकर दे रही थी और फिर बाद में हम जो है वो स्कूल में दे देंगे उनके वहाँ रिसेप्शन पे जाकर। तो उनकी जो टीचर हैं वो क्लास में बच्चों को दे देंगी, क्योंकि वलिया की मॉर्निंग में ही थी तो उसको मैंने इसीलिए कहा था कि इसको छोड़ दीजिए, क्योंकि टीचर भी एक दफ़ा बच्चों से सुनती हैं ना, तो इस वजह से मैंने फिर इनको पहले छोड़ दिया था। बस ये मैंने वलिया के लिए लिया था और एक इशल का लंच बना दिया था। तो जी घर आ गए थे। घर आके जो है वो मैंने कढ़ाई बना ली थी जल्दी, क्योंकि वैसे ही आज मॉर्निंग जो थी वो सुबह से ही रूटीन जो था वो बहुत ही टफ सा था। तो बस घर आके जल्दी से ही मैंने जो थी वो चिकन की जो है वो अपनी कढ़ाई बना ली थी। ये एक ऐसी चीज़ होती है जो बच्चे बड़े सब शौक़ से खा लेते हैं मेरे घर में। तो फिर इसीलिए मैंने सोचा कि आज जो है वो कढ़ाई बना ली जाए ताकि सब शौक़ से खा लें। बच्चियां घर आ चुकी थी, दोपहर का वक्त था और मैं जल्दी जल्दी रोटी डाल रही थी साथ साथ। आज ऐसा हुआ था कि वैसे तो ये होता है कि खुर्रम जो है वो उनका काम भी यहीं जौहर में ही है, तो जब वो ब्रेक में बच्चियों को स्कूल से ख़ुद लेकर आते हैं। लेकिन आज इत्तेफाक से जो था वो खुर्रम को काम से लाहौर हैदराबाद जाना पड़ा था, तो जिसकी वजह से बच्चियों को भी खुद ही पिक करके आई थी। तो बस उनको लेकर आई थी। अब वो जो थी वो ज़रा चेंज वगैरह कर रही थी, वलिया को मरा चुकी थी चेंज, तो मैं रोटी डालने लगी थी उसके बाद। और अब बच्चों को जो था वो लंच दे दूँगी ताकि वो लंच से फ़ारिग हो जाएं, क्योंकि आज शाम में भी हमें कहीं जाना है। खुर्रम आ जाएंगे 6-7 बजे तक, उसके बाद हमें शाम में बर्थडे में जाना है। तो फिर जो है वो मैंने कहा था कि तुम लोग थोड़ा सा रेस्ट कर लो ताकि उसके बाद तुम लोग फिर वर्क वगैरह कर लो और शाम में तुम लोग फिर फ्रेश हो। वैसे मेरे हस्बैंड का जो काम है वो ऐसा है कि वो मॉर्निंग में जो होते हैं वो बिज़ी नहीं होते हैं, वो आफ्टरनून से बिज़ी होते हैं। तो इसी वजह से बच्चों का पिक एंड ड्रॉप वो ख़ुद ही करते हैं। तो पहले जब वो बैंक में जॉब करते थे, जब पिक एंड ड्रॉप का होता था तो फिर मैं खुद बच्चों को पिक करती थी, लेकिन ड्रॉप जो थे वो खुद हम करते हुए जाते थे। हमेशा से हमने बच्चों को जो है वो ख़ुद से ही रखा है। वैन हमने कभी भी इनकी लगवा के नहीं दी है, क्योंकि हमें अच्छा नहीं लगा कि बच्चे जो हैं वो वैन में जब आते हैं उनको वो जल्दी ले लेते हैं और वापसी में भी बच्चे बहुत थक कर आते हैं। तो इसलिए जो है वो हम हमेशा से ख़ुद ही अपने बच्चों को पिक एंड ड्रॉप करते हैं। और अभी भी यही है कि अगर खुर्रम बिज़ी होते हैं और नहीं पिक कर पा रहे होते हैं बच्चों को,
तो फिर मैं ख़ुद पिक कर लेती हूँ बच्चों को। और स्कूल हमेशा हम इसीलिए अपने बच्चों का पास ही रखते हैं ताकि बच्चे जो हैं वो आराम से घर आ जाएं। ये जो था वो अब मैंने इशल को खाना निकाल के था और इशल बैठ रही थी खाना खाने के लिए। और वलिया को जो है वो मैं ख़ुद खिलाऊंगी। अभी जो थी वो इशल बैठ रही थी। वलिया जब स्कूल से आती तो फ़ौरन खाने नहीं बैठती हैं, वो थोड़ा सा गैप दे के खाती हैं क्योंकि वो लंच कर कर आई होती हैं तो उनका बिल्कुल मूड नहीं हो रहा होता है, तो वो यही कहती हैं मैं थोड़ी देर से खाऊंगी। तो इस वजह से मैंने अभी वलिया को नहीं दिया था और इशल को दे दिया था। अब जो है जी गाड़ी आ गई थी, खुर्रम आ गए थे वापस और बच्चे जो थे वो बस इतने गाड़ी के आने के बाद एक्साइटेड हो चुके हैं कि वो बस गाड़ी को ख़ुद से ही साफ़ कर रहे थे और नीचे उतर गए थे क्योंकि ज़ाहिर है गाड़ी इतनी लंबा रूट लेकर आई थी तो गाड़ी जो थी वो थोड़ी सी डस्टी हो रही थी, तो जिसकी वजह से ये लोग जो थे वो इसको साफ़ वगैरह कर रहे थे और तीनों ही उतर गए थे और तीनों बहुत शौक़ से इसको साफ़ कर रहे थे। अब तो नीनी ने साफ़ कर दी थी और मैं इनको ऊपर से बुला रही थी कि आ जाओ आके चेंज कर लो क्योंकि जाना भी है और लेट हो जाएंगे हम लोग। तो इसी वजह से बस मैं इन लोगों को अब बुला रही थी कि अब तुम लोग आ जाओ और आके चेंज वगैरह करो, मुँह हाथ धो और चेंज कर लो। जी ये बस अब जो थे वो हम बर्थडे में आ गए थे और ये केक वगैरह कट रहा था। यहाँ पे 2 बच्चियों की बर्थडे थी, बड़ी बच्ची का केक कट चुका, अब छोटी बच्ची का केक कटने जा रहा था। और ये तो खैर बच्चे बहुत इन्जॉय करते हैं, देख सकते हैं आप इसमें वलिया और इशल दोनों जो है वो आगे आगे ही खड़ी हुई हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर रानिया, हैप्पी बर्थडे टू यू। बस जी बर्थडे में हमने ये छोटी सी ही वीडियो बनाई थी, काफ़ी अरसे के बाद मिलते हैं तो फिर बातों में पता ही नहीं चलता है और मुझे बिल्कुल याद नहीं रहा जब केक कट रहा था, बस मैंने जब की ही वीडियो बनाई थी। ये वहाँ से बच्चियों को और यूशा को जो था वो हुडी बैग्स मिले थे जो वो आप लोगों को दिखा रही हैं। मैं इस वक्त नहीं थी और ये इशल दिखा रही हैं और वलिया को निकाल निकाल के दे रही हैं। अच्छा ये से हर बच्चे के साथ ही होता है कि बच्चों को जब ये हुडी बैग्स वगैरह मिलते हैं तो इतने वो एक्साइटेड हो रहे होते हैं, हालांकि घर में हर चीज़ खा रहे होते हैं लेकिन पता नहीं इन चीज़ की क्या ही बात होती है कि जब बर्थडे में जाते हैं और ये गिफ्ट्स लेकर आते हैं तो बहुत एक्साइटेड हो, बहुत खुश हो रहे होते हैं और अगर ना मिले तो बहुत सैड भी हो जाते हैं कि हम रह गए, हमें नहीं मिला। तो ख्याल से हर घर में हर बच्चे की यही कहानी होती है। इसी तरह से अब इनकी बर्थडे आ रही होती है तो उसके लिए भी ये लोग बहुत एक्साइटेड होते हैं और अपनी मर्ज़ी से अपने बैग्स वगैरह बना रहे होते हैं कि ये रखें, हम ये देंगे अपने फ्रेंड्स को। और स्कूल से भी लेकर आती हैं ना तो जब भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती हैं कि आज उसकी बर्थडे थी, उसने ये बांटा था मम्मा हम भी यही बांटेंगे ना। मेरे ख्याल से हर घर में बच्चे को ये ज़रूर होता होगा कि हमें ये करना है ना। तो जी आज की वीडियो को अब बस मैं यहीं पर एंड करूँगी। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। रखिएगा अपना बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल, मुझे और मेरी फैमिली को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे नए व्लॉग में नई सुबह के आगाज़ के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।